आज बात करेंगे एक बहुत अहम डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान के हवाले से और अफ़गानिस्तान में कुछ भी हो रहा हो तो उसका असर उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर होता है। इस वक़्त हमारे ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी तालिबान से वो कुछ उल्टी साबित हो रही हैं और वो उसमें टीटीपी का भी हाथ है, टीटीपी को होने वाली सपोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। और पाकिस्तान में होने वाले जो हमले हैं उसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है फ़ोर्सेस पे मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हमले हुए हैं पिछले कुछ ही अरसे में। मैं कुछ स्टेट्स पढ़ रहा था उसमें तकरीबन मोर देन 350 लोग जो है अभी तक उनकी जानें सिर्फ़ इस साल जो अटैक्स हुए उसमें गई। बावजूद इसके कि सीज़ फायर एग्रीमेंट भी था और उसके बाद भी ये अटैक्स हुए। लेकिन अब दाइश की भी बात हो रही है और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। उस कॉन्टेस्ट में हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया न्यू दिल्ली में और उसका जो मेन एजेंडा था वो यही था कि जो टेररिस्ट नेटवर्क्स इन अफगानिस्तान अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये अजीत डोवल साहब कह रहे हैं जो चेयर कर रहे थे इस मीटिंग को। जय हिंद दोस्तों भारत पहली बार मंगलवार को कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति और उस देश से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर चर्चा की गई। इस मौके पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना एक चिंता का विषय है। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम और बात करते हैं। और बहुत सारे लोगों को उसमें बुलाया गया था। यकीनन इम्पोर्टेंस है अफ़गानिस्तान की और सबसे बढ़कर एक जो चीज़ मुझे लगी है, वो ये है कि हिंदुस्तान ने बड़े आराम-आराम से और बहुत एक ज़बरदस्त तरीका मैं ये कहूँगा। बेशक हम एज़ अ पाकिस्तानी या फिर जो भी हमारा एक नैरेटिव है, पाकिस्तान की स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपने बयानिए की बात नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे से खेले हैं। इसमें जयशंकर साहब का अपना रोल होगा, नरेंद्र मोदी जी का अपना रोल होगा, लेकिन अजीत डोवल साहब क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बहुत अहम पोजीशन उनके पास मौजूद है। वैसे तो डिफेंस के राजनाथ सिंह साहब उनके मिनिस्टर हैं, बट उसके बावजूद इनके पास जो सीट है वो उसकी अहमियत जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी है काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा एक तो ये मीटिंग यहाँ पे हुई है और इससे पहले भी 1 जनवरी में भी एक मीटिंग हुई जिसमें नरेंद्र मोदी जी एंड प्रेसिडेंट ऑफ काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। अच्छा, अब इन लोगों को बुलाया गया न्यू दिल्ली में और उसको इंडिया ने अपने कंसर्न्स बताए उनको। क्यों? मैं ये भी बात आता हूँ कि इंडिया इंटरेस्टेड है कि दोबारा से जो अपनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वो और आगे जाके वो इन्वेस्ट करना चाहता है अफ़गानिस्तान में ये। अब ये दोनों चीज़ें बड़ा इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है और पाकिस्तान के अगर एंगल से देखा जाए तो इसकी अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि जी यहाँ पे हिंदुस्तान ने अपने कॉन्सुलेट बनवाए थे और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है या पाकिस्तान भी ये बात मानता है कि इन्वेस्टमेंट की हुई है और कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई। लेकिन मैं ये सवाल अक्सर लोगों से करता हूँ कि यार चलें हम एक पॉइंट ये बात मान लेते हैं कि हिंदुस्तान ने ये इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की। फिर उसके बाद जब तालिबान आते हैं और बिल्कुल इंडिया का नामो-निशान भी अफ़गानिस्तान में नहीं होता, उस वक़्त और उसके बाद क्यों इतने बड़े-बड़े हमले और ड्यूरेंट लाइन का इश्यू इतना ऊपर आता है, इतना जिसे कहते हैं कि उसमें गरमा-गर्मी पैदा होती है, इसका जवाब अभी तक वैसे कोई भी नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कहता कि यार हिंदुस्तान अपने तरीके से खेल रहा होगा उनका अपना काम है
वो पाकिस्तान के हवाले से, वो चीन के हवाले से हो, या वो अफगानिस्तान के हवाले से हो, या किसी और कंट्री के हवाले से। हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है और अपने तरीके से वो अपनी पॉलिसी को वो आगे लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये सवाल एक दफा फिर रेज करूं कि हमारी क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से। वैसे तो इस वक्त अगर मैं आपको बात बता दूं कि दाइश ने बहुत ज्यादा अपने पंजे गाड़े हुए हैं और शायद अफगानिस्तान में उनका जो जिसे कहते हैं कि इतना इंटरेस्ट ना हो, उनका जो मेन इंटरेस्ट है दैट इज पाकिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमतें हों या अभी हमारी न्यू एस्टेब्लिशमेंट चीफ साहब चेंज हुए हैं, नए चीफ आए हैं, क्योंकि अभी उनको कुछ दिन हुए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जी वो नहीं कर रहे या वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये अभी क्योंकि टाइम जैसे गुजरेगा तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी कि उनकी अफगानिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी वो रखेंगे और किस तरीके से लेके चलेंगे, या फिर हिंदुस्तान के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी होगी और किस तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि ये क्लियर होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले भी वो बड़ी इंपॉर्टेंस पोजीशन पे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आर्मी चीफ के नीचे सारी फोर्सेस होती हैं, वो सबको लीड करते हैं, तो वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस और वहां पे उसकी पावर, वहां पे उसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से अभी फिलहाल मैं ये कहूंगा कि कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इस वक्त तक जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी हमारी नहीं है इस पॉलिसी के हवाले से कि हमने टीटीपी को कैसे हैंडल करना है, हमने दाइश को कैसे हैंडल करना है। और मैं आपको बता दूं, यकीन करें कि हकीकत ये है कि टीटीपी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो दाइश है वो इतना डेंजरस है और इतना बड़ा थ्रेट है कि शायद टीटीपी वाले लोगों को फिर बहुत अच्छे लगने लगेंगे। मैं आपको एक मतलब एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक क्रेडिबल सोर्स से ये खबर दे रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से कोई छोड़ने की बात या कोई अपनी तरफ से कहानी बनाने की बात नहीं है। ये चीज है और ये हो रही है। मैं कहता हूँ खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन इसके जो निशानात हैं वो नजर आना शुरू हुए हैं। हमने अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान की एम्बेसी में उबैदुल्लाह निजामानी साहब पे चार्जी अफेयर है, उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसके पीछे भी दाइश था, और जो आदमी पकड़ा गया उसका ताल्लुक इसी से है। मैंने आपको बताया था कि अफगान तालिबान ने पहले भी उनके खिलाफ जंग की और अब शायद अब भी करेंगे। बट द थिंग इज कि उनके पास एक उस तरह की एक प्रॉपर मिलिट्री नहीं है, उनके पास या बाकी सिस्टम उनके पास उस तरह नहीं है जिस तरह एक कंट्री के पास होती है। मैं अशरफ गनी साहब की हुकूमत में कहूंगा कि एक बहुत बड़ा सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम उनके पास मौजूद था, साथ में उनको अमेरिकन फोर्सेस की हेल्प भी हासिल थी, अमेरिकन टेक्नोलॉजीज भी, उससे भी वो हेल्प लेते थे, तो वो काम आसान हो जाता था। अब वो सारी चीजें नहीं है, इसीलिए ये थ्रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और कहीं पे और बढ़े या ना बढ़े, लेकिन पाकिस्तान की तरफ मैं ये आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इनके निशाने पर है। शायद लोग कहेंगे कि यार ये पता नहीं क्या कहानियां लेके बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने टीटीपी के थ्रेट को भी आज से 12 महीने, तकरीबन 11-12 महीने पहले हमने सीरियस नहीं लिया। अगर हम उस वक्त ले लेते तो शायद जो आज हम फेस कर रहे हैं एक सिचुएशन बड़ी खतरनाक किस्म की, हम इस पे ना पहुंचते। दोस्तों, दिल्ली में आयोजित पहली भारत मध्य एशिया NSA स्तर के सम्मेलन की शुरुआत अजीत डोभाल ने संबंधित देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, सुरक्षा परिषदों के सचिवों का स्वागत करके की। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना एक चिंता का विषय है। वित्त पोषण आतंकवाद की जीवनदायिनी है और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना हम सभी के लिए प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को सहायता प्रदान करने से बचना चाहिए। NSA अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तत्काल प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते के संबंध में भारत की चिंताएं और उद्देश्य हम में से कई लोगों के एक समान है। डोभाल ने कहा कि हम महान मंथन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भविष्य के बारे में अनिश्चितता के समय मिले हैं।
शांतिपूर्ण, सुरक्षा और समृद्ध मध्य एशिया हमारा साझा हित में है। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। हम इस क्षेत्र में सहयोग, निवेश और कनेक्टिविटी बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी का विस्तार करते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पहल परामर्शी, पारदर्शी और सहभागी हो। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए वर्ल्ड वेब न्यूज।